लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ही तो है, कोई सी भी इस्तेमाल कर लो, क्या फर्क पड़ता है कि वो किस कंपनी की है, उसमें कंपोजिशन क्या है। बस आंखों को नमी देने वाली दवाई होनी चाहिए और हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। ये कॉमन मेंटालिटी मैंने हमारे ओपीडी के मरीजों में, हमारे इंडियन सिनेमा में मैंने बहुत ज्यादा देखी है। लोगों को लगता है कि बस लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होनी चाहिए, आंख में डालने की कोई दवाई होनी चाहिए, सोडियम हाई एलुरोनेट हो वो तो भी चलेगा, और अगर वो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज हो तो भी चलेगा। लोग अंतर ना जानना चाहते हैं, ना उसके इस्तेमाल कब किसको क्या करना चाहिए ना समझना चाहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं, इन सब बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तुम लोग बात करते हैं इस सोडियम हाई एलुरोनेट आई ड्रॉप की। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आई ड्रॉप है। ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी होती है ये आई ड्रॉप, बट काम बहुत अच्छा करती है। तो बनी कैसे आई ड्रॉप जी? ये वाली जो आई ड्रॉप का जो कंपोजिशन है ये आपके शरीर में ही होता है, हमारे जोड़ों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, हमारे टिश्यूज को चिपकाने में ये काम करती है। तो एक तरीके से जैसे जब हम लोग घर बनाते हैं तो ईंटों को हम लोग सीमेंट से चिपकाते हैं ना, तो वहीं से ये प्रोडक्ट आता है कि ये वाली आई ड्रॉप में जो कंपोजिशन होता है या ये जो इसका केमिकल होता है ये हमारे जोड़ों को बनाता है, हमारे हड्डियों में होता है, वहां से हम लोग ने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। और मतलब हमारे नहीं, लैब में भी बनता है, बट नेचुरली हमारी बॉडी में अकर करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पानी को सोखता है। जैसे आपने वो सोखता कागज देखा होगा ना, कि वो पानी को सोख लेता है, और जब पानी को वो सोख लेता है तो वो चीज हमारे आंख में टिकती है काफी समय तक, तो ये हमारी आंखों को नमी देती है। तो सोडियम हाई एलुरोनेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को सोखता है और उसकी वजह से हमारी आंखों को नमी देता है। बात करते हैं कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज की कि ये कैसे काम करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप पानी के ऊपर तेल डाल देते हैं तो पानी इवेपोरेट नहीं होता, पानी उड़ता नहीं है। सेम इसका काम होता है कि ये हमारी पलक आंखों के ऊपर ना जो टीयर फिल्म होती है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। जब ये लेयर बना लेता है तो इसलिए हमारी टीयर फिल्म इवेपोरेट नहीं हो पाती है और उसकी वजह से ये आंखों को नमी देता है। तो बेहतर कौन सा हुआ? देखिए, अगर हल्की फुल्की सी ड्राइनेस है तो बेहतर होता है हमारा ये सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। क्यों? क्योंकि ये हमारी कुछ समय के लिए हमारी नमी को प्रोटेक्ट करता है। जो हल्की फुल्की हमारी ड्राइनेस होती है वहां पर ये अच्छा काम करता है। लेकिन अगर ड्राइनेस सीवियर हो तो आंखों में हमारे बहुत ज्यादा, या पोस्ट लेसिक अगर हमने कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल करनी है तो बेहतर ऑप्शन होता है ये ज्यादा विस्कस होता है, ये ज्यादा गाढ़ा होता है, तो उसकी वजह से ये बेटर प्रोटेक्शन देता है। और इसकी एक खास बात क्या होती है कि जब आप ब्लिंक करते हैं ना तो ये हल्का सा थिन आउट हो जाता है, तो विजन को ये क्लियर कर देता है। मतलब ये एक तरीके का एक स्टैटिक सी चीज नहीं होती, एक तरीके की डायनेमिक चीज होती है। एक बात और जानने वाली है कि अगर हमारी कॉर्निया में, हमारी पुतली में कोई एब्रेजन हुआ है, कोई घाव हुआ है किसी तरीके का, तो ये आंखों के कॉर्निया के एब्रेजन को भी हील करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम हाई एलुरोनेट। अगर आंख में कोई चोट लग गई है इससे हीलिंग बेटर होगी। इसका ऐसा कोई ज्यादा हीलिंग में कोई खास रोल नहीं होता है, ये सरफेस के ऊपर बस एक लेयर बना लेता है और उससे जो इफेक्ट देता है हीलिंग में वैसे देता है, बट कुछ एक्टिव इसका रोल नहीं होता है। अच्छा, महंगे सस्ते की बात करें तो नो डाउट जो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज होता है वो सस्ता होता है, जो सोडियम हाई एलुरोनेट है ये सिर्फ डबल से भी ज्यादा रेट का होता है। तो सब दोनों के अपने अलग अलग इंडिकेशंस है। अगर सीवियर ड्राइनेस है, लेसिक कराया है, कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराई है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सोडियम हाई एलुरोनेट को इस्तेमाल करिए। कॉर्निया में कोई एब्रेजन है, हीलिंग को आपको एक्सीलरेट करना है या बढ़ाना है, सोडियम हाई एलुरोनेट को इस्तेमाल करिए। अगर हल्की फुल्की सी ड्राइनेस है, आंखों में एलर्जी है, बस एक नमी डालने वाली दवाई डालना चाहते हैं आंख में और कुछ खास नहीं करना चाहते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली अगर आपको कोई आई ड्रॉप चाहिए तो बेटर वुड बी कि आप कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज 0.5% के साथ में जाइए। बट ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दोनों आई ड्रॉप सेम है, नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लुब्रिकेंट दोनों है पर दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, दोनों का
जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो भी अलग होता है। सोडियम हाइलुरोनेट दिन में 2 बार भी पर्याप्त होता है, इतना डालेंगे तो भी चलेगा। इसका फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा डालनी पड़ती है, 4 बार 6 बार। तो उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी आंख की बीमारी के संबंध में। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अब मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।